इंश्योरेंस लेना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कौन सा इंश्योरेंस लेना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा नाम है आकाश और आज हम यहाँ पर टाइप ऑफ इंश्योरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में दो मेजर कैटेगरी में इंश्योरेंस डिवाइडेड है। पहला आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आ जाता है जनरल इंश्योरेंस। लेकिन यहाँ पर एक नई कैटेगरी जो उभरते जा रही है और ये भी अलग की जा रही है जनरल इंश्योरेंस से, ये है हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये डेथ बेनिफिट देने का काम करता है। अगर कोई मुखिया जो है खत्म हो जाए और उसकी परिवार को मुआवजा देने का काम करता है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें हम तो इंडिया में जो हेल्थ केयर की कॉस्ट है दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, जिसके कारण कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाना जो है बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है लोगों को। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर आ जाता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारे इंश्योरेंस आ जाते हैं, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, बिजनेस लाइबिलिटी इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस और इसके अलावा भी कई सारे इंश्योरेंस हो जाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इस कैटेगरी में, उसके बारे में हम पहले ही बात कर लिए। यहाँ पर मरीन इंश्योरेंस की बात करें तो एक प्रकार से ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस हो जाता है, जहाँ पर कि पहले के समय जो शिप समुद्र में चलती थी, जो तूफान आते थे, जिसके कारण जो लोग उसमें पैसा लगाते थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता था। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री की भी शुरुआत इसी इंश्योरेंस से हुई है। यहाँ पर लोग जो है पैसा पूल इकट्ठा करते थे और उससे जो है रिस्क को कंपनसेट किया जाता था। तो ये एक प्रकार से मरीन इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है। यहाँ पर ट्रेवल इंश्योरेंस की बात करें तो जब आप ट्रेवल करना चालू करते हो उस दिन से ये चालू हो जाता है और जिस दिन आपका ट्रेवल खत्म हो जाता है तो उस दिन तक ये बंद हो जाता है। ये जनरली लो कॉस्ट में आता है बाकी इंश्योरेंस के कंपैरिजन में, और इसकी भी जरूरत हाल फिलहाल के समय बढ़ चुकी है, जहां पर कि रेलवे में और एयरप्लेन में एक्सीडेंट बढ़ गए इसके कारण। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात करें तो जब कोई व्यक्ति अपना बड़ा इमारत बनाता है या कोई मॉल बनाता है या कोई हॉस्टल या हॉस्पिटल बनाया जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है उस इमारत को बनाने में। लेकिन अगर वहां पर फायर हो जाए या अर्थक्वेक आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को जो डैमेज होता है वहां पर ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस आता है, जो कि किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और वहां पर कंपनसेशन प्रोवाइड करता है। बिजनेस लाइबिलिटी एक ऐसा इंश्योरेंस रहता है जो कि बिजनेसेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, बिजनेस जो है किसी क्लाइंट से डील करता है तब वो बिजनेस कर पाता है। तो यहाँ पर उस क्लाइंट को अगर बिजनेस के कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस से दिक्कत हो और वो क्लाइंट कंपनी को सू करे तो उस कंपनी को जो नुकसान होता है उसको ये कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। मोटर इंश्योरेंस की अगर हम इंडिया में बात करें तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके बिना गाड़ी चलाएंगे इंडिया में तो आपको बहुत फाइनों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर ये इंश्योरेंस कुछ इस प्रकार से काम करता है कि यहाँ पर दो पार्टी रहती है, जो लेने वाला पॉलिसी और जो बेचने वाला कंपनी। लेकिन यहाँ पर जो लेने वाला व्यक्ति, उसकी गाड़ी से अगर किसी दूसरे व्यक्ति को डैमेज हो जाए, उस व्यक्ति की अगर मौत हो जाए या उसे सीवियर इंजरी हो जाए, तो यहाँ पर ये जो कंपनी है वो थर्ड पार्टी को मुआवजा प्रोवाइड करने का काम करती है। तो यहाँ पर मोटा मोटा हमने इंश्योरेंस के टाइप डिस्कस कर लिए। अगर आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड और जानना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में इंश्योरेंस वाले जाकर देख सकते हैं। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।